क्लास 12 फिजिक्स आज हम बेटा कवर करते हैं वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ चुके हम लोग, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हमें पता है। अब बेटा यहाँ पर हम पढ़ने आ रहे हैं इसकी एक और प्रॉपर्टी है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए डिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा पहले। द बेंडिंग ऑफ लाइट, द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू an obstacle or slit is known as diffraction of light, diffraction of light। देखिए इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब यहाँ पर क्या है। देखिए बेंडिंग ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन में भी होता है और बेंडिंग ऑफ लाइट डिफ्रैक्शन में भी हो रहा है। फिर दोनों में यहाँ पर क्या अंतर है। बेंडिंग ऑफ लाइट अगर मीडियम के चेंज होने की वजह से होता है, जैसे कि लाइट अगर एयर से ग्लास में आ रहा है, मान लीजिए लाइट अगर ग्लास से एयर में जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस केस में मीडियम चेंज हो रहा है। मीडियम के चेंज होने की वजह से अगर लाइट बेंड हो रही है तो उसको बेटा हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बट अगर लाइट जा रही है किसी भी कॉर्नर से, किसी भी ऑब्स्टेकल से टक्कर होके और तब लाइट मुड़ जाती है, तो बेटा उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है ना। अब आपको दिखाते हैं इसका डायग्राम जरा। ये थोड़ा सा दिवाली की आतिशबाजी हो रही, ठीक है। यहाँ पर चलिए ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर, नोन एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे मान लिया हमने यहाँ पर कि हमारे पास, मान लिया, देखिए डायग्राम बहुत ध्यान दीजिएगा। मान लिया हमारे पास एक यहाँ पर स्लिट है, ये हमारे पास एक स्लिट है, सॉरी ये हमारे पास एक सोर्स है, ये हमारे पास एक सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट। और लाइट को हम लोग यहाँ पर एक तरह से वेव यहाँ पर मान के चलेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमारी लाइट ऐसे जा रही है, ऐसे करके लाइट यहाँ पर, ठीक है। और हमने यहाँ पर लगा दिया बेटा, यहाँ पर हमने लगा दिया एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, लाइट ऐसे पहुँचेगी यहाँ तक, ये लाइट पहुँचेगी यहाँ तक ना। तो ये अगर कॉन्वेक्स लेंस है, मान लिया L1 कॉन्वेक्स लेंस है, तो ये लेंस क्या करेगा, अगर किसी भी लेंस पर, कॉन्वेक्स लेंस पे अगर पॉइंट से लाइट आ रही है तो क्या होता है, वो लेंस उस लाइट रे को पैरेलल में रिफ्रैक्ट करता है। मतलब कि ये लाइट हो जाएगी पैरेलल फॉर्म में ऐसे करके, ठीक है। यहाँ तक ये मालूम है, यहाँ तो दिखा देते हैं आपको, ऐसे करके यहाँ पर हो जाएगी पैरेलल फॉर्म में, ठीक है। और हमने जैसे पैरेलल हुआ, कुछ हमने इसके पास कुछ ऐसे हमने यहाँ पर सेट किया स्लिट को कि ये स्लिट के पास आ रहा है। मतलब कहने का, अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दे ऐसे करके, मान लीजिए यहाँ पर, तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये पार्ट डॉट्स दिखाए मैंने आपको, देखिए एक डॉट ये है, ये डॉट्स दिखा रहे हैं, ये ए मान लिया, ये मान लिया हमने बी है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट है ए, ठीक है। तो ये स्लिट है। अच्छा, इंटरफेरेंस में हमने यहाँ पर दो स्लिट लिए थे, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर स्लिट है, इसीलिए इसका एक और नाम है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका एक और नाम है यहाँ पर सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बात एक ही है। और डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, यंग्स, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। तो ये एक स्लिट है और ये एक स्लिट की थिकनेस है। मतलब कहने का मतलब, अगर ऐसे कोई होता है ना स्लिट ऐसे करके, देखिए आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये ए है और ये बी है, बीच में दिख रहा है आपको स्पेस, ये स्पेस को दिखाया गया इतना बड़ा, ठीक है, जूम आउट करके कि आपको समझ में आए, ठीक है। यहाँ पर तो ऐसे यहाँ पर लाइट आ रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लाइट अगर आ रही है ऐसे करके, तो लाइट यहाँ से हर तरफ लाइट बैंड होगी। मतलब ऐसे भी लाइट जा सकती है, लाइट ऐसे भी आ सकती है, यहाँ पर भी लाइट नीचे आ सकती है, लाइट ऊपर आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए हम दो पार्ट यहाँ पर लाइट का दिखा रहे हैं। एक तो दिखा रहे हैं स्ट्रेट वाला, मान लीजिए ऐसे लाइट जा रही है, सीधे लाइट जाएगी। एक लाइट यहाँ पर सीधे जा रहा है हम लोग ऐसे लेके सीधे स्ट्रेट, यहाँ पर भी गए हम लोग स्ट्रेट ऐसे करके, ठीक है। और स्ट्रेट में हमने यहाँ पर लगा दिया एक और कॉन्वेक्स लेंस, ये देखिए, ठीक। इसको मान लिया हमने L2 मतलब सेकेंड लेंस, यहाँ पर क्या है L1। तो अगर ये पैरेलल है तो यहाँ पर क्या होगा फिर, अगर ये पैरेलल, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं लेंस को हम लोग, लेंस को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। अगर ये पैरेलल है लाइट ऐसे करके, तो क्या होगा, ये लेंस क्या करेगा, ये L2 है, तो अगर ये लाइट पैरेलल है तो ये लेंस क्या करेगा,
इस लाइट रे को इसके फोकस पर आके इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है, फोकस पर बनाएगा इमेज। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास ये एक स्क्रीन है, एक हमने यहाँ पर लगा दिया है स्क्रीन, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास एक स्क्रीन है बेटा, ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्रीन है, ठीक है, और ये स्क्रीन इसके फोकल लेंथ पर रखा हुआ है, इसके फोकल लेंथ पर हमने स्क्रीन को रखा है। तो लाइट अगर ऐसे आ रही है यहाँ पे लाइट, तो क्या होगा लाइट का यहाँ पर, ये लाइट इस पैरेलल लाइट को ये लेंस इसके फोकस पर सेंटराइट कर देगा। तो ऐसे मान लिया हमने यहाँ पर ऐसे करके, ये देखिए ऐसे लाइट पैरेलल आई और ये पैरेलल लाइट सेंटर पे आके फोकस हो गई। इस पॉइंट को मैंने मान लिया O पॉइंट है। अच्छा ध्यान समझिएगा, सोर्स से जब L1 पर लाइट आ रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं ये हमारा मेन वेव है ना, प्राइमरी वेव है हमारी। और एक बार अगर लाइट आके और किसी भी ऑब्स्टेकल से टकरा कर मुड़ जाती है तो बेटा उसको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स, बताया था आपको हमने। तो ये सब कुछ सेकेंडरी वेवलेट्स हैं, इसका नाम है, बस एक नाम आपको ध्यान रखना कि व्हाट इज सेकेंडरी वेवलेट्स। अगर सोर्स से अगर लाइट आ रही है तो उसको बोलते हैं वेव, ठीक है, वेव फ्रंट बोल सकते हैं आप। लेकिन जैसे ही वो किसी भी सरफेस से स्ट्राइक करके मुड़ जा रहा है तो उसका नाम वहाँ पर हो जाएगा सेकेंडरी वेवलेट्स, ठीक है। तो ये सब कुछ AB के बाद सब कुछ सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। अच्छा, तो इस पूरे लाइट का बिल्कुल सेंटर पॉइंट O दिख रहा है आपको ना, तो यानी कि इस लाइट का सबसे मैक्सिमम जो यहाँ पर इमेज बनेगा, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी वो कहाँ पर होगी, O पर होगी। क्यों? क्योंकि O पॉइंट A से और B से इक्वल डिस्टेंस पर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ कहीं पॉइंट की, तो वहाँ पर ये तो पहुँच जाएगा ऊपर, ये बहुत दूर तक पहुँचेगा। तो इस O पॉइंट के अलावा कहीं और पता करेंगे आप तो कहीं और पर उतनी इंटेंसिटी नहीं होगी जितनी O पर है, क्योंकि O इसके बीचों बीच पे है, ठीक है ना। तो इसको बेटा हम नाम दे देते हैं, इसका नाम यहाँ पर है सेंट्रल, इसका नाम यहाँ पर है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक और लाइट लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो थोड़ा सा बेंट होके दिखाना पड़ेगा हमें। तो ये मान लिया हमने ऐसे करके यहाँ पर, ये देखिए ये लाइट, और यहाँ भी लेते हैं। अब एक और लेंगे इसके पैरेलल, जो हमने ऊपर बैंड किया है, ये बैंड किया, इसी के पैरेलल यहाँ पर लेंगे, बिल्कुल पैरेलल फॉर्म में। तो मैंने ऐसे कर लिया यहाँ पर, ये देखिए ठीक है। तो अगर ये भी पैरेलल है, ये भी अगर पैरेलल हैं डार्क वाले ऊपर वाले, तो ये भी क्या करेंगे, ये भी फोकस करेंगे ना स्क्रीन पर, क्योंकि ये फोकस पर रखा हुआ है। तो इसका फोकस मैंने मान लिया ऐसे करके यहाँ पर, ऐसे, जी ठीक है। मतलब कि जो ऊपर वाले दो पैरेलल हैं, जो बेंड होके, मान लिया एंगल दिखा रहा है आपको, ये एंगल थीटा है, यहाँ भी आपको एंगल दिख रहा होगा थीटा है। तो जो ऊपर वाला जो एंगल थीटा एंगल पे दोनों पैरेलल हैं, वो दोनों फोकस कर रहे हैं मान लीजिए पॉइंट पी पर दोनों फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब इसके बाद से ये A और B, तो अब यहाँ पर हम ये पता करेंगे कि A से लाइट पहुँची है P तक और B से भी लाइट पहुँची है P तक, तो दोनों में पाथ का डिफरेंस कितना है, रास्ते का अंतर कितना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, A से ड्रॉ कर देंगे परपेंडिकुलर, देखिए ऐसे करके एक, ये हमें ड्रॉ कर दिया एक परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमें ड्रॉ कर दिया, ठीक है, यहाँ पर ना ये, और इस पॉइंट को मैंने मान लिया K पॉइंट, और ये 90 डिग्री का, ठीक है, एंगल है यहाँ पर ऐसे करके। और अगर ये एंगल थीटा है तो ज्योमेट्री से ये एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। आपको यहाँ पर प्रूफ नहीं करना थीटा कैसे होगा, आपको ज्योमेट्री से दिखा देना कि वहाँ पर थीटा ही होगा। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस आपको दिख रहा है BK है, तो यहाँ पर दिखा देंगे हियर, यहाँ पर जो पाथ डिफरेंस है L2 यहाँ लिख दे रहा हूँ, पाथ डिफरेंस
वो यहाँ पर क्या है, बी के है, बी के। ठीक है, अब थोड़ा सा पे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर लिख लेंगे, लेट कर लेंगे, लेट ए बी बी स्मॉल ई, मतलब ए से लेकर बी की जो डिस्टेंस है, जो चौड़ाई है, स्लिट की जो थिकनेस है, वो मान लिया मैंने स्मॉल ई है। कुछ बुक्स में यहाँ पर स्मॉल ई के प्लेस पर स्मॉल ए लिया गया है। ठीक है, तो फिलहाल हमने यहाँ पर स्मॉल ई ले लिया। ठीक है, यहाँ पर ना लेट ए बी बी स्मॉल ई, ए बी की लंबाई कितनी मान ली, स्मॉल ई मान ली। ठीक है, हमने नाउ यहाँ पर लगा दिया मैंने इन ट्रायंगल ए बी के। ए बी के में हमने अप्लाई कर दिया साइन थीटा। तो साइन थीटा में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला होता है साइड परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने आपको दिख रहा है बी के है, बी के, तो ऊपर यहाँ पर आ गया बी के, यानी कि ये पाथ डिफरेंस है। अपॉन हाइपोटेनस होता है 90 के सामने वाला, यानी कि ए बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा बी के इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पर हमारा, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा। चलिए इसको मैं और थोड़ा सा सिंपल कर देता हूँ ऐसे करके, यहीं पर थीटा इज इक्वल टू बी के, छोड़ दीजिए बी के, और यहाँ पर हमारे पास आ गया स्मॉल ई। ए बी की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, स्मॉल ई है। ठीक है, यहाँ पर ना पूरा, और यहाँ से हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा कैसे आया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देंगे हम लोग सिंस फॉर स्मॉल एंगल्स, छोटे एंगल के लिए क्या होता है, साइन थीटा को हम अप्रॉक्सीमेट थीटा एज्यूम कर लेते हैं। इस कारण से यहाँ पर साइन था ना, साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या हो गया, थीटा बन गया है, और बी के की वैल्यू छोड़ दीजिए बी के, और यहाँ पर क्या आ गया, ई आ गया। ठीक है, यहाँ पर डन। अब इसके बाद से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे केसेस। तो पहले यहाँ पर करेंगे फॉर मिनिमा, सॉरी फॉर, इसको हाँ लिख देते हैं फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा। मिनिमा के लिए क्या होता है, मिनिमा का मतलब होता है डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, जहाँ पर इंटेंसिटी बहुत ही कम हो उसको बोलते हैं मिनिमा। तो मिनिमा के लिए क्या होता है, दिखा देंगे मिनिमा के लिए, पाथ डिफरेंस इज प्लस माइनस एम लैम्डा, और यहाँ पर दिखा देंगे वेयर एम की वैल्यू यहाँ पर 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, ऐसे करके। ठीक है ना, तो मतलब कहने का ये क्या है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब है कि प्लस लैम्डा का मतलब, अब देखिए यहाँ पर m की यहाँ पर वैल्यू 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस माइनस लैम्डा, प्लस माइनस 2 लैम्डा, ऐसे करके यहाँ पर वैल्यू आएंगी। अब ये जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस का मतलब यहाँ पर क्या है, बी के है, तो यहाँ पर कर देंगे हम लोग बी के इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्डा। ठीक है ना, पाथ डिफरेंस को हम लोग बी के यहाँ पर कहते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग बी के की वैल्यू को पुट करेंगे, तो यहाँ पर कर देंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ रहा है बी के, और बी के यहाँ पर वैल्यू कितनी है, प्लस माइनस एम लैम्डा, अपॉन में यहाँ पर क्या है, ई। ठीक है, तो ये पूरा हमारा आ गया, थीटा की यहाँ पर वैल्यू आ गई है। अगर हम इसमें m की वैल्यू पुट करना चाहें तो पॉसिबल वैल्यूज जो थीटा की आएंगी वो यहाँ पर क्या होंगी, थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। ऐसे करेंगे यहाँ पर एट m इज इक्वल टू 1 2 3 4 द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा आर। तो देखिए सो ऑन, 4 की बात सो ऑन है, तो 1 पे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ 1 पे आ जाएगा हमारे पास प्लस माइनस लैम्डा अपॉन ई, फिर आएगा प्लस माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई, फिर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई, फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस 4 लैम्डा अपॉन ई। तो ये सारी पोजीशंस आ जाएंगे थीटा की मिनिमा के लिए, मतलब इस पॉइंट पर, थीटा के इस वैल्यूज पर मिनिमा में, मिनिमा का मतलब जहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ही कम होगी, और वो डिस्टेंस कहाँ से देखा जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा ओ से देखा जाएगा। ऐसे ऐसे पॉइंट पर मिनिमा बनेगा। ठीक है ना, और दो मिनिमा के बीच में बनेगा एक मैक्सिमा। आपको दिखाते हैं अभी ग्राफ से हम लोग। ठीक है ना, तो अगर ये पूरा डन हो गया है
तो इसे कॉपी कर लीजिए, हम देखते हैं इसके बाद से। पॉज करना जरा। अब देखिए बेटा, हम लोग यहाँ पर करते हैं कवर से ग्राफ को, तो यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं ग्राफ ऑफ डिफ्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा, मान लिया हमारे पास ये इंटेंसिटी के लिए यहाँ पर दिखाते हैं वाई एक्सिस, और ये एक्स में आपको दिखाते हैं हम लोग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। ये थीटा की एक्सिस है ये वाली, यानी कि अगर हम यहाँ पर मान लिया हमने पॉइंट ओ है जहाँ पर कि आपको सेंट्रल मैक्सिमा दिखाई दिया था, बहुत हाई इंटेंसिटी। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है, सेंट्रल मैक्सिमा, और यहाँ हमने मान लिया थीटा प्लस में जाएगा, यहाँ पर मान लिया हमने थीटा माइनस में जाएगा। ठीक है, तो देखिए ओ पर क्या था, ओ पर लाइट की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी ना, सबसे ज़्यादा लाइट की इंटेंसिटी ओ पॉइंट सेंट्रल मैक्सिमा पर थी। तो मान लीजिए यहाँ पर ये इंटेंसिटी के लेवल है, यहाँ पर हमारे पास मान लीजिए आई नॉट है। आई नॉट का मतलब इनिशियल इंटेंसिटी। ठीक है यहाँ पर ना। अच्छा, इसके बाद से हम लोग थीटा की वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए प्लस माइनस लैम्डा अपॉन ई का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्लस लैम्डा अपॉन ई एंड माइनस लैम्डा अपॉन ई। तो हम यहाँ से कुछ डिस्टेंस दे के यहाँ पर दिखा देंगे प्लस लैम्डा अपॉन ई, और जितना इस तरफ दिखा रहे हैं उतना ही अपोजिट में आ जाएंगे, यहाँ पर ये दिखा देंगे माइनस लैम्डा अपॉन ई। फिर उसके बाद से क्या है, प्लस लैम्डा प्लस 2 लैम्डा अपॉन ई, तो फिर से उतना ही दिखा देंगे यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट पर प्लस 2 लैम्डा अपॉन ई, और उतना ही यहाँ दिखा देंगे हम लोग माइनस 2 लैम्डा अपॉन ई। फिर यहाँ पर दिखा देंगे एक और पॉइंट यहाँ पर प्लस 3 लैम्डा अपॉन ई, और ऐसे यहाँ पर दिखा देंगे माइनस 3 लैम्डा अपॉन ई। फिर यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग एक और पॉइंट यहाँ पर प्लस 4 लैम्डा अपॉन ई, और वैसे यहाँ पर दिखा देना हमें माइनस 4 लैम्डा अपॉन ई यहाँ पर। ऐसे करके, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऊपर, तो अब यहाँ पर देखिए लाइट की इंटेंसिटी पहले आई नॉट पर थी ना इस पॉइंट पर, तो अब इस पॉइंट को ज्वाइन करना है लैम्डा अपॉन ई से। देखिए कर्व शेप में, ये देखिए ऐसे यहाँ पर भी, ठीक है यहाँ पर ना कर्व शेप में, मतलब पहले इंटेंसिटी थी यहाँ पर। देखिए अब इसके बाद से प्लस लैम्डा अपॉन ई को हमें ज्वाइन करना है 2 लैम्डा अपॉन ई से कर्व शेप में, मतलब कहने का देखिए ऐसे। ठीक है, उसके बाद से फिर से आपको ज्वाइन करना है, और देखिए आपको ज्वाइन कैसे यहाँ पर करना, देखिए ध्यान से। पहले यहाँ पर देखिए इस ग्राफ की हाइट इस वाले ग्राफ से कम है, और उसके बाद वाली हाइट उससे कम है, और उसके बाद वाले उससे भी कम, और बाद में नील। ऐसे ही आपको यहाँ पर भी करना है। ऐसे करके, ठीक है यहाँ पर ना, मतलब यहाँ पर कहने का यहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रल मैक्सिमा में इंटेंसिटी बहुत हाई होती है। उसके बाद देखिए इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, ग्राफ की हाइट। देखिए पहले हाइट ये थी, अब हाइट यहाँ पर और कम, फिर और कम, फिर और कम, फिर बाद में आगे ख़त्म। ठीक है ना। तो ऐसे करके जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं लैम्डा अपॉन ई प्लस 2 लैम्डा अपॉन ई, ये सारे मिनिमा पॉइंट है। मिनिमा यहाँ पर भी मिनिमा, यहाँ पर भी मिनिमा, क्योंकि आपको ग्राफ में दिखाया गया था उसमें कि ओ के लेफ्ट और राइट दोनों ही तरफ यहाँ पर आपको मिनिमा देखने को मिलेगा। और उसके बाद से अगर आपको निकालना है ना मैक्सिमा, अगर आपसे कोई बोले कि सेकेंड मैक्सिमा कहाँ बनेगा, तो सेकेंड मैक्सिमा कैसे बनेगा, यहाँ पर बनेगा। सेंट्रल मैक्सिमा ये, इसके बाद मैक्सिमा यहाँ पर बनेगा। और कैसे निकालेंगे आप, यहाँ पर दोनों को ऐड करके बाई 2 कर देंगे, न्यूमेरिकल्स में यहाँ पर काम आएगा। ठीक है ना। तो ये पूरा हमारा ग्राफ बन चुका है, ग्राफ आपको यहाँ पर दिखा देना है। ठीक है यहाँ पर। अब इसके बाद से क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाता है कि एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब कितने दूर में सेंट्रल मैक्सिमा बनना चाहिए, कितने दूर तक बनेगा। तो देखिए ध्यान से, इसी के बाद आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पर हम, अगर फाइंड करने को आता है अलग से यहाँ पर एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो देखिए इस तरह भी, ये देखिए एक तरह से ये एंगल है थीटा, अगर हम ज्वाइन करें तो यहाँ पे थीटा है और यहाँ भी थीटा है, यहाँ भी आपका एंगल दिखा थीटा, यहाँ भी थीटा। ठीक है ना। तो अगर हम इसकी बात करें आपको, तो अगर इसको एज्यूम कर ले हम लोग एंगल को थीटा मान लेते हैं, मान लीजिए। ठीक है ना यहाँ पर। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास आ जाएगा क्या, थीटा यहाँ पर कितना आएगा, लैम्डा अपॉन ई।
ये प्लस के लिए है। और एक और थीटा इस तरह भी आपको दिख रहा है, ये वाला थीटा। यहाँ पर हमारा एंगल कितना आएगा, एक हमारा माइनस में आएगा और एक हमारा प्लस में आएगा। मतलब कहने का ये पूरा ज्वाइंट होके, मतलब सेंट्रल कहाँ से कहाँ तक है, सेंट्रल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से लेकर यहाँ तक है, एक तरफ थीटा एक तरफ थीटा। तो ये पूरा है ना हमारा, ये पूरा एंगुलर विथ है ना। एंगुलर विथ का मतलब ये वाला, अगर हम बात करें इसको दिखाएं अगर आपको एंगुलर शेप में, तो ये पूरा एंगल शेप में आपको दिखाई पड़ा, ये पूरा एंगुलर मतलब ऐसे करके, ये देखिए ऐसे करके, ये मैं मान लिया ये हमारा I0 यहाँ पर ये पॉइंट है, मान लिया ए पॉइंट मान ले रहे इसको हम। तो ये यहाँ पर माइनस लैम्डा अपॉन ई है और यहाँ पर है प्लस लैम्डा अपॉन ई। तो यहाँ से लेकर इस पूरे डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग यहाँ पर एंगुलर विथ। ये यहाँ पर क्या लिखा है 2 थीटा, ठीक है यहाँ पर ना। तो इसकी वैल्यू अगर दिखाते हैं हम लोग तो ये कितना पूरा आएगा 2 लैम्डा अपॉन ई। यहाँ पर कैंसिल मत करिएगा आप, क्योंकि माइनस और प्लस तो केवल साइन है, माइनस प्लस तो यहाँ पर केवल डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है ना। तो अगर बात करेंगे एंगुलर विथ की तो ये पूरा आपका आएगा, तो लैम्डा अपॉन ई इस तरफ, लैम्डा अपॉन ई इस तरफ, तो पूरा कितना हो गया 2 लैम्डा अपॉन ई। याद रखिएगा यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल नहीं होंगी, ये वैल्यू फिक्स है। अगर एंगुलर विथ निकालने को आता है तो आपको यहाँ पर 2 थीटा ही फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा डिफ्रैक्शन का पैटर्न है, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हम लोग बेटा इसके लाइन से, एक लाइन से वेव ऑप्टिक्स हम लोग न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।